ग्लोबल। नमस्कार, 10 कदम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। लखनऊ में आज फल फूल प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। राजभवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों इसका उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों तक ये प्रदर्शनी चलेगी। फल, शाक भाजी और फूलों की ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री को करना है। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, कितने बजे मुख्यमंत्री और राज्यपाल उद्घाटन करेंगे और किस तरीके से इस प्रदर्शनी को लगाया गया है? देखिए अनुपम, फिलहाल जो समय दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का वो 11 बजे का है। हालांकि अनुपम, ये परंपरा रही है कि जो राजभवन है वहां पर वैसे तो आपको पूरे साल एंट्री नहीं मिलने वाली है, कम से कम आम पब्लिक के लिए, लेकिन ये जो प्रदर्शनी लगाई जाती है खास तौर पर 3 दिवसीय, आज के बाद आम लोगों के लिए राजभवन खोल दिया जाता है 2 दिनों के लिए, ताकि आम लोग जाकर के अंदर राजभवन में जो पुष्प प्रदर्शनी है उसका लुत्फ उठा पाए, राजभवन को देख पाए और ये जान पाए कि जो राज्यपाल है वो कहाँ रहती हैं, अंदर का प्रांगण कैसा है, साज सज्जा कैसी है। इसके अलावा ये जो प्रदर्शनी होती है इसमें सिर्फ पुष्प प्रदर्शनी नहीं बल्कि सब्जियां भी होती हैं, फल भी होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वो जिले जहां पर कुछ कुछ चीजें मशहूर है, सब्जियां मशहूर हैं या फल या फूल, तो वो किसान यहाँ पर ला करके अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खुद भी एक एक काउंटर पे जा करके जो सब्जियां हैं, जो फल हैं और जो फूल हैं उसका अवलोकन करते हैं और देखते हैं। तो ये एक परंपरा चली आ रही है जो इस बार भी अनवरत जारी है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल इसका उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके बाद आम लोगों के लिए प्रदर्शनी खोल दी जाएगी और आम लोग जाके भी राजभवन में इस प्रदर्शनी का लुत्फ उठा पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से पहले भी परंपरा रही है, अब की बार बदली हुई परिस्थितियां हैं, कोरोना का प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। इस सबको देखते हुए किस तरीके से इंतजामात वहां पर किए जा रहे हैं? और देखिए इस बार जो इंतजामात हैं अब वो बहुत ही अलग तरीके से किए गए हैं, क्योंकि वैसे भी राजभवन बहुत ही सेंसिटिव एरिया में शामिल होता है और वीवीआईपी गैलरी है। वहां पर जिस तरीके से आम लोगों की एंट्री होगी, हर बार जो 4-5 एंट्रीज होती हैं राजभवन में प्रवेश करने के लिए, उसमें हर एंट्री को नहीं खोला गया है। आम लोगों के लिए बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है बदायूं से, जहां पर एक महंत की हत्या कर दी गई है। आरोप है कि गांव के ही एक शख्स ने नशे में धुत होकर महंत को मार डाला है। बदायूं से इस वक्त की ये बड़ी खबर, चाकुओं से गोदकर महंत की हत्या की गई है। गांव के मंदिर पर कई सालों से रहते थे महंत, सखी बाबा के नाम से मशहूर थे। गांव के ही एक शख्स पर हत्या का आरोप है। बातचीत करने के लिए चित्रंजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चित्रंजन, कब की ये घटना है और क्या निकलकर सामने आ रहा है? ये बीती रात की घटना है और इस घटना पे ये जो संत है, महंत है, ये मंदिर के पीछे ही रहते थे और इनकी काफी उम्र है, करीब 70 के आसपास इनकी उम्र है और इनको बीती रात में चाकुओं से गोद के हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि किसी नशेड़ी ने इन पे चाकुओं से वार किया है, जिससे इनकी मौत हो गई है। और गांव में इस ग्रामीण भी इसी बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये महंत से कुछ ना कुछ इनकी आपस में रंजिश रही होगी, उसी बात को लेकर इन्होंने हत्या की है। चित्रंजन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चित्रंजन हमारे संवाददाता बदायूं से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। लखनऊ ग्रामीण के बीकेटी क्षेत्र की यह घटना है। चंद्रिका देवी खाटू श्याम मंदिर में चोरी हुई है। मंदिर से एक दानपात्र ले गए चोर, 3 दानपात्र तोड़कर गायब की रकम। चोरी से पुलिस के गश्त पर अब सवाल उठ रहे हैं। नवी मुंबई के पनवेल में आरपीएफ अधिकारी ने दिव्यांग की जान बचाई है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यहां एक दिव्यांग चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया, लेकिन आरपीएफ के जवान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस व्यक्ति को चलती गाड़ी से अलग कर उसे ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। इस तरह वो यात्री बाल बाल बच गया। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ के जवान गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। राकेश टिकैत कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली बॉर्डर पर चक्का जाम नहीं होगा। फिर भी पुलिस और प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते।
दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 73वां दिन है। आज का दिन बेहद अहम भी है क्योंकि आज किसानों ने चक्का जाम की बात की थी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ियां जब तैनात कर दी गई हैं, साथ ही यहाँ पर कई बैरिकेड की जो है लगा दी गई है। वजह सिर्फ यही है कि जिस तरीके से बीती 26 जनवरी को दिल्ली में किसान घुसे थे और हिंसक घटनाएं हुई थी, एहतियात के तौर पे दिल्ली पुलिस इस बार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। यही कारण भी रहा कि 31 सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी यहां मंगाई गई हैं। हालांकि राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उनका साफ तौर पे कहना यही था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो किसान हैं वो आज चक्का जाम नहीं करेंगे। उसके साथ ही जो दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर है वहां भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। बावजूद उसके दिल्ली पुलिस ने अपनी तमाम तैयारियां यहां पूरी कर ली हैं। वजह यही है कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार का रिस्क लिया जाए। अब देखना यह होगा कि आज होने वाला चक्का जाम कितना कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। एसआईटी मिर्जापुर और आजमगढ़ के करीब 400 मदरसों की जांच करेगी। कागज पर चल रहे मदरसों को करोड़ों रुपए का सरकारी अनुदान देने का आरोप है। कई मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, तो कई मदरसों में शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप है। इतना ही नहीं, मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भी गड़बड़ी करने का आरोप है। एक आरटीआई से इस घपले का खुलासा हुआ है। एसआईटी अब पूरे मामले की जांच कर इन मदरसों की जमीनी हकीकत तलाशेगी। तो एसआईटी 400 मदरसों की जांच करेगी। जिस तरीके से करोड़ों रुपए का सरकारी अनुदान लेने का इन पर आरोप है, अवैध रूप से ये कई मदरसे वहां पर चल रहे थे, जिसकी जांच अब शुरू हुई है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 2020-2021 के लिए यूजी और पीजी की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होंगी। ऑनलाइन परीक्षा में सिर्फ 4 प्रश्नों के ही छात्र छात्राओं को उत्तर देने होंगे। चारों प्रश्नों के सिर्फ 12 पेज में जवाब लिखने होंगे। 15 मार्च से पीजी और 15 अप्रैल से यूजी की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होंगी। ये यहां पर बड़ी जानकारी आ रही है। और बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? अब परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कैसे कराई जाएंगी? देखिए, कोरोना काल में बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी जो शिक्षक संस्थान है वो बंद रहे थे। हालांकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कुछ समय पूर्व खोल दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षा समिति की बैठक हुई है और उसमें निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन मोड में ही कराई जाएंगी 2020 और 21-21 सत्र की परीक्षाएं। और इसमें यह तय किया गया है कि 12 पेज में 4 प्रश्नों के अभ्यर्थियों को जवाब लिखने होंगे और 15 मार्च से पीजी और 15 अप्रैल से यूजी की परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। इसका विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये तय किया गया है कि जो छात्र छात्राएं ऑनलाइन परीक्षा देंगे वो वेब कैमरे के सामने बैठकर परीक्षा देंगे। 2 घंटे की यह परीक्षा होगी और इस दौरान उन्हें अपना वेब कैमरा पूरी तरह से खुला रखना होगा। इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो भी ऑनलाइन मोड में ही कराई जाएंगे और विभाग की ओर से छात्र छात्राओं को इसके लिए असाइनमेंट दिए जाएंगे, तो असाइनमेंट उन्हें ऑनलाइन पूरा करके भेजना होगा। और जो मौखिक परीक्षा होता है, यानी कि जो वाइवा कहा जाता बिल्कुल था, सर्वेश, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई हो रही है। जन्मभूमि के स्वामित्व से जुड़ी याचिका पर जन्मभूमि पर बना अवैध निर्माण हटाने की मांग पर याचिका स्वीकार करने पर फैसला आज होना है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। पवन शास्त्री ने आपको बता दें कि इस संदर्भ में याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला होना है। खबर आगरा से है, जहां पर प्रेमी और प्रेमिका को जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। पहले प्रेमी का सिर गंजा किया गया, फिर प्रेमी प्रेमिका का मुंह काला कर और जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव वाले दोनों को किस तरह से घेरे हुए खड़े हैं। उनके गले में जूते की माला पड़ी हुई है और इस शख्स दोनों के मुंह पर कालिक पोतता है। वीडियो वायरल होने से फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हरदोई के बिलग्राम में 31 जनवरी को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद दूसरों को फंसाने के लिए 5 लोगों को नामजद करा दिया था, लेकिन पुलिस पड़ताल में मामला खुल गया है। इसके बाद पुलिस ने हत्या में शामिल मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जनवरी को राम अवतार की हत्या हुई थी, जिसमें इनकी पत्नी चमेली देवी द्वारा FIR लिखाई गई थी। अपने प्रेमी और उसके कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। पुलिस ने जब घटना का खुलासा किया तो पाया कि प्रेमी के अलावा महिला स्वयं और उसके 2 लोग और गांव के ही जो उससे पहले संबंध हैं, उन लोगों ने मिल करके पूरी प्लानिंग करके मर्डर किया है। पुलिस ने इस घटना में जो भी अलाकतल है उसको बरामद किया है और इसी के साथ ही जो मृतक का मोबाइल गायब था उसको भी पुलिस ने बरामद किया है और 4 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सहारनपुर में शुक्रवार की शाम एक बार फिर से बड़ा हादसा होते होते टल गया। सहारनपुर में मुरादाबाद से अंबाला की ओर जा रही मालगाड़ी जैसे ही सहारनपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंची तो मालगाड़ी की सबसे पिछली बोगी का पहिया पटरी से उतर गया। इसके बाद आनन फानन में मालगाड़ी के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक बोगी ने 500 मीटर तक रेलवे ट्रैक को उखाड़ डाला। इस घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में रेलवे अधिकारी और मेंटेनेंस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक से उतरी मालगाड़ी की बोगी को रेलवे ट्रैक पर दोबारा चढ़ाने के कार्य में जुट गए। वहीं देर रात ट्रैक को सही कर सभी ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक समेत तमाम लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस वेब सीरीज में मिर्जापुर जिले को लेकर मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, जिससे जिले की छवि खराब हुई है। मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक समेत तमाम लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि मिर्जापुर वेब सीरीज और मिर्जापुर जिले को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर पेश की गई हैं, जिससे जिले की छवि खराब हुई है और वहां के रहने वाले लोगों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। उनके मुताबिक जिले के पत्थर, पीतल, बर्तन उद्योग को दरकिनार कर असलहों का बाजार दिखाया गया है। साथ ही जिले के लोगों को असभ्य, हिंसक और माफिया दर्शाने से उन्हें बाहर के जिलों में नौकरी मिलने में भी दिक्कत हो रही है। अब तक मिर्जापुर के 2 सीजन आ चुके हैं और अब पार्ट 3 की शूटिंग की जा रही है। ये जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ जो बनी थी, हालांकि मिर्ज़ापुर से मैं बिलोंग करता हूं, तो जो जहां से बिलोंग करता है अगर उसके बारे में कोई गलत कोई दिखाएगा और मिर्ज़ापुर की बदनामी होगी तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा और इसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिस पर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उन लोगों से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट में 8 मार्च को इस मामले की सुनवाई होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को सही साबित कर दिखाया है सोनभद्र के प्रफुल्ल गुप्ता ने। बचपन से साइंटिस्ट बनने का सपना देखने वाले प्रफुल्ल का चयन इसरो में हो गया है। अगर मन में कुछ करने का दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता। इसी बात को सच साबित करके दिखाया सोनभद्र के प्रफुल्ल गुप्ता ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो में वैज्ञानिक बनने में सफलता पाकर उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। अच्छा लग रहा है काफ़ी। बचपन से ख्वाहिश थी कि देश के लिए कुछ करना है और एक साइंटिस्ट बनना है और वो सारी चीज़ें साथ में मिल गई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रफुल्ल गुप्ता ने बताया कि कोटा के शिव ज्योति स्कूल से 95.8% से 12वीं पास करने के बाद इनका चयन IIT मुंबई में हो गया और बचपन से ही साइंटिस्ट बनने का सपना जो देखा था वो भी अब पूरा होने जा रहा है। प्रफुल्ल ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम और कल्पना चावला को अपना आइडियल बताया है। मेरे जो आइडियल थे वो APJ अब्दुल कलाम, श्री APJ अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, ये सब लोग थे और मेरी काफ़ी ख्वाहिश थी कि मुझे एक स्पेस में भी जाना है और उसके लिए कुछ करना है एंड देश के लिए भी साथ में कुछ करना था। तो जब फिर इसरो आई जब कैंपस प्लेसमेंट में तो मैं बहुत खुश था अंदर से मुझे वो भी हो रही थी नर्वसनेस की होगा नहीं होगा, बट जब हो गया तो काफी अच्छा लग रहा है। बेटे की सफलता पर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रफुल्ल के पिता ने बताया कि वो बचपन से ही साइंटिस्ट बनना चाहता था। सोनभद्र के प्रफुल्ल की चर्चा हर तरफ हो रही है, हो भी क्यों ना। इसरो में चयन होने के बाद उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम रोशन जो किया है। सोनभद्र से रंगेश सिंह की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए